हेलो पुलिस स्टेशन, मैं न्यू सिटी बैंक से बोल रही हूँ। हमारे बैंक में एक सनकी चोर घुस आया है और उसने हमारे एक कस्टमर मैनेजर का खून कर दिया है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए सर। यास्मीन ने घबराते हुए कहा और फोन रख दिया। तब तक दोनों गार्ड ने लक्की को घुटनों के बल बैठा दिया था और उसके सीने पर बंदूक तान दी थी। इधर लक्की को देखकर बैंक में भीड़ जमना स्टार्ट हो गया था। अंदर बैठे मैनेजर ने इस हलचल को देखा तो वो भी अपना सारा सिस्टम बंद करके बाहर आ गया। अरे क्या हो रहा है ये सब? मैनेजर ने जोर से आवाज देते हुए पूछा। जैसे ही उसकी आवाज सब लोगों ने सुनी तो चौंक गए और वहाँ पे सारे मौजूद लोग शशिकांत वर्मा को देखने लगे। देखने वालों में यास्मीन भी शामिल थी और उसने देखा कि उसके मैनेजर तो जिंदा है और सही सलामत उसके सामने खड़ा है। सर आप जिंदा हैं? यास्मीन ने खुशी भरी नजरों से देखा और आश्चर्य भाव से कहा, लेकिन अगली पल उसकी सुख की जगह दुख ने ले ली थी। उसे एहसास हो रहा था कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। यास्मीन ने ही खुद अपनी जुबान काट ली थी और उसके जले पे नमक छिड़का शशिकांत ने। उसने कहा, मैं क्यों इतनी जल्दी मरने लगा और तुमने ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? उसने कहा और उस भीड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने आगे आया और देखा कि गार्ड लोगों ने लक्की के ऊपर गन पॉइंट बिठा के रखा था। अरे किसने किया ये? छोड़ो, किसने किया ये? शशिकांत तुरंत लक्की की ओर दौड़ा और उसने उसके पास खड़े दोनों गार्ड को हटा दिया। ओए हट, छोड़ी ने छोड़। शशिकांत वहाँ से दोनों गार्ड को हटाता है और लक्की को अपना हाथ देता है। अरे उठो सर, उठो सर। है मेरे अली, सॉरी सर। इनकी बेवकूफी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर। शशिकांत उसके पैर में गिरने के लिए हो गया था। लक्की खड़ा होता है, उसके बाद यास्मीन की ओर घूर के देखता है। आप पूछ रहे थे ना किसने किया है करके? इसने किया है, ये किया है। और इसने इतना बस नहीं किया है बल्कि इसने पुलिस को भी बुला लिया है। इसे लग रहा है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ जिसने आपका खून कर दिया है और आपसे ये कार्ड चुरा के भाग रहा हूँ। ये कार्ड जो आपने मुझे दिया है। लक्की ने गुस्से से यास्मीन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा। अचानक ही सारे लोग पीछे हट के यास्मीन को ही देखने लगे थे। यास्मीन बहुत घबराई हुई थी, कभी फर्श तो कभी छत तो कभी दीवार को देख रही थी। यास्मीन, मैं क्या जो सुन रहा हूँ सच है? शशिकांत घूरते हुए गुस्से से यास्मीन को पूछा। उसके आंखों में छिपे गुस्से को यास्मीन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए न तो वो शशिकांत और न ही लक्की से आंख मिला के बात कर पा रही थी। फिर भी वह जानती थी उसका चुप रहना उसके लिए बहुत ही खतरा साबित हो सकता था। इसलिए उसने कहा, सर ये सब मेरी गलती है सर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे लगा कि ये जबरदस्ती अंदर घुस चला आया है और इसने आपको ऊपर हमला करके जबरदस्ती ये कार्ड को बनवा लिया है और फिर आपको मार दिया सर। यास्मीन ने घबराते हुए कहा। उसकी डरी असहनी आंखों में आंसू ही आ गए थे। मैनेजर ने यास्मीन की बात सुनी तो उसने सिर पकड़ लिया। यास्मीन जैसी इतनी समझदार लड़की इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकता है? उसने लक्की को पहचाना ही नहीं था। खैर मैनेजर को लगा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब वो खुद लक्की को पहचान नहीं पाया था तो फिर यास्मीन कैसे पहचान पाती? इसलिए मैनेजर ने सोचा कि यास्मीन को सबके सामने कहने से अच्छा है कि उसे कोने में ले जाए और आराम से लक्की के बारे में सारी सच्चाई बता दे। शशिकांत ने यास्मीन की हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने ऑफिस रूम में ले गया और फिर बोला, तुम्हें मालूम है कौन है ये? अरे ये लक्ष्मण अग्रवाल है, अग्रवाल खानदान का वारिस। तुम्हें पता है ना, अग्रवाल खानदान का खाता हमारे बैंक में सबसे बड़ी शाखा है। यास्मीन ने जैसे ही ये नाम सुना उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई थी। वो जानती थी कि न्यू सिटी बैंक इतनी बड़ी ऊंचाइयों में पहुंचा था तो उसके पीछे अग्रवाल खानदान का सबसे बड़ा हाथ था। इस बात का जिक्र उसके पास तब भी किया गया था जब यास्मीन ने नौकरी ज्वाइन की थी। तुम्हें पता है इस लड़के के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी जमा है? ये अपने अकेले दम पे ना इस एरिया को पूरा खरीद सकता है। शशिकांत ने यास्मीन से कहा, अब सबसे पहले तुम पुलिस को फोन करो और उनसे बोलो कि हमसे गलती हो गई थी और उसके बाद तुम लक्की सर से माफी भी मांगो और उन्होंने माफ कर दिया तो समझो किस्मत, वरना नौकरी हाथ से चली जाएगी। शशिकांत ने ये कहा और दौड़ के जाकर लक्की सर के पास खड़ा हो गया। इधर यास्मीन अभी भी वहीं पर खड़ी थी। अभी शशिकांत जो यास्मीन को बात बताया, यास्मीन उसे पचा नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कोई इसकी सुनने वाला नहीं था। बैंक अपनी छोटी सी मैनेजर के चक्कर में बड़े कस्टमर को तो छोड़ने वाला नहीं था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, यास्मीन ने निराश होते हुए अपने आप से कहा और फिर अपने मोबाइल को निकालकर पुलिस थाने में डायरेक्ट कॉल करता है। हेलो सर, जिस लड़के को मैं बदमाश समझ रही थी एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है। मुझसे भूल हो गई सर। सॉरी मैम, लेकिन गाड़ी थाने से निकल गई है। गाड़ी अब पहुंचती होगी। अब आपको जो भी बात करना है इंस्पेक्टर साहब से बात कर लेना। और उस पुलिस वाले ने कॉल कट कर दिया। मर गए, यास्मीन निराश होते हुए अपने आप से कहा। उसके हाथ पैर थर थर कांप रहे थे।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब उसके पास लक्की सर से माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन लक्की सर ने मुझे माफ नहीं किया तो, और उल्टा डिफनेशन का चार्ज लगा दे, यास्मीन ने अपने आप से कहा। और वो अब और भी ज्यादा घबरा गई थी। उधर शशिकांत लक्की को पूरा मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लक्की यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर यास्मीन भी उन लोग के पास पहुंच गई थी, लेकिन यास्मीन को पता था कि उसकी माफी मांगने से उसकी किस्मत बदलने वाली नहीं थी। फिर भी यास्मीन ने सोचा कि उसे एक बार कोशिश करनी चाहिए। सर मैं आपको गलत समझ रही थी सर। एक्चुअली आपके लक्की के कपड़े को देखते हुए यास्मीन सांस लेके बोली, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, क्योंकि लक्की के कपड़ों को देखकर यास्मीन से इतनी बड़ी भूल हुई थी। मेरी इंटेंशन आपको बिल्कुल भी हर्ट करने की नहीं थी। मैं तो जो कुछ भी कर रही थी बैंक की सेफ्टी के लिए कर रही थी सर, यास्मीन ने किरकिराते हुए कहा और नीचे देखने लगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं है, लक्की ने कहा और अपना सुप्रीम कार्ड लेकर वहां से चला गया। यास्मीन को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो मान ही नहीं पा रही थी कि लक्की ने उसे माफ कर दिया। उधर लक्की को भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो रात तो रात अमीर बन गया। आखिर लक्की इतने पैसों का क्या करने वाला था? जानिए इन सभी सवालों का जवाब। जो वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा अगला पार्ट का वीडियो आपको आसानी से मिल सके।